जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राजा अपना घर परिवर्तित करने जा रहे हैं और राजा इस समय पर कहाँ जा रहे हैं? आपकी राशि से द्वादश भाव में, क्योंकि आपकी राशि से द्वादश भाव में पड़ती है मकर राशि। द्वादश भाव किस चीज का होता है? ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि द्वादश भाव से जैसे ही सूर्यदेव गोचर करना प्रारंभ करेंगे, मात्र 15 दिनों के बाद नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। जो ये बहुत बड़ा पहाड़ होता है, पूरे एक वर्ष 365 दिन यहाँ पर आपके लिए जो प्रभावित होंगी चीज़ें, उनकी शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। क्योंकि देखिए, द्वादश भाव जो होता है वो होता है आपकी गहरी नींद का। द्वादश भाव होती है परेशानियों से मुक्ति का। द्वादश भाव होता है खर्चों का। द्वादश भाव होता है नियंत्रण का। और द्वादश भाव होता है आत्मिक शांति का। द्वादश भाव होता है अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करना। जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों को पहचानना और उनका पूर्ण सुनियोजित तरीके से उनका कार्य करना। द्वादश भाव देखिए, एक आपके उस चीज को भी दिखाता है जिसे हम लॉस कहते हैं। तो जब राजा, जो कि बल, पराक्रम, साहस और नेतृत्व, सफलता के कारक हैं, ये द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो इनका प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है? क्योंकि देखिए, यहाँ से विदेश भी देखा जाता है, यहाँ से कोर्ट कचहरी भी देखी जाती है, यहाँ से परेशानियां निवारण भी देखा जाता है, और यहाँ एमएनसी वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। खर्च, आपके लॉसेस और आपकी रिकवरी, सारी चीज़ें यहीं से प्रारंभ होती हैं। अब इस प्रारंभ के समय में, क्योंकि ये प्रारंभ है, हम जानते हैं ये प्रारंभ है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब हम उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, तो क्या होता है कि उससे पहले हम जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमें शांत बैठना होता है। हमें किसी भी चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करना होता, छेड़छाड़ नहीं करनी होती। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य जब द्वादश भाव गोचर करते हैं, क्षमा कीजिए, धनु राशि में गोचर करते हैं, तो खर मास का प्रारंभ होता है। और ये अभी खर मास का प्रारंभ होता है, तो हमारे सारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं, वैदिक अनुष्ठान होते हैं, या फिर जो भी हमारे मांगलिक आयोजन होते हैं, उनको रोक दिया जाता है। यह समय इसी से हमें ज्ञात होता है कि यह समय योजनाओं को बनाने का है, क्रियान्वित करने का नहीं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने से पहले हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, इसी तरीके से ये 2026 का पहाड़ आगे चढ़ने से पहले हमको इस समय पर कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करने के लिए समय मिल रहा है। पूरा आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन अच्छे होने के साथ साथ थोड़ी सी यहाँ पर नकारात्मकता भी होने वाली, क्योंकि सूर्य के बारे में विदित है, त्रिभुवन विख्यात है कि सूर्य जब गुरु की शरण में होते हैं, ऐसे में वो अपनी राजसिक प्रवृत्तियों को छोड़ देते हैं, यानी कि अपने दंड देने के विधान को छोड़ देते हैं, सिर्फ अध्यात्म की शरण में ही रहते हैं। और देखिए, बेशक मनुष्य ने अपने आचरण को परिवर्तित कर लिया हो, लेकिन ये चराचर जगत के जो वैदिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे नवग्रह हैं या हमारा जो सृष्टि का विधान है, वह अभी भी वैदिक अनुष्ठान अनुसंधान पर ही टिका हुआ है, जिस कारण से इस समय पर हमारे जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हुए तो देखे जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है इस दौरान, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, कहाँ पर आपके लिए नकारात्मकता हो सकती है, क्योंकि तन मन धन के साथ साथ परिवार, स्वास्थ्य और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी को इस वीडियो में समाहित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले।
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य जो हैं इस समय द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। अब मंगल के साथ होने के कारण देखिए इनके पास भी 3 दृष्टियाँ मानी जाएँगी। सूर्य द्वादश भाव से गोचर करेंगे, ऐसे में आपके पास अति धन व्यय हो सकता है। देखिए पहले नेगेटिव चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बाद में जानेंगे। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर ही हमारा जीवन बना हुआ है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ों पर अपना पकड़ मजबूत रखेंगे नहीं तो जो हम पॉजिटिव देख रहे हैं वहाँ तो बहुत जल्दी वो नेगेटिव चीज़ें पहुँच जाने वाली हैं। तो इसलिए हमें नेगेटिव चीज़ों पर भी अपनी पकड़ बनाकर रखनी होगी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है। इस दौरान थोड़ा-सा आपको अपने खर्च पर नियंत्रण करना होगा। थोड़ा-सा इस दौरान आपको अपनी जो कहते हैं ना कि पिछली गलतियों को रियलाइज़ करना होगा। क्योंकि जब तक आप पिछली गलतियों को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप 2026 के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ऐसे में कुछ प्रोफ़ेशनल रिश्ते जो आपसे आहत हुए हैं पिछले समय में, वहाँ से आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति निकल सकती है, जो स्थिति आपको आगामी समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दे। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और इन चीज़ों पर ध्यान भी देना चाहिए। वहीं आने वाले किसी कार्य के लिए आप सोच रहे थे, तो देखिए इस दौरान कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसकी कहा जा सके कि ये शुरुआत है। शुरुआत करने से पहले किसी भी कार्य की आपको प्रतीक्षा करनी होगी अब 14 जनवरी तक की, क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति वह विशेष दिन होगा जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस समय ये जब धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष चीज़ें निकल कर आने वाली हैं आपके जीवन में। इस समय देखिए काफ़ी चीज़ों की तैयारी करनी है। सबसे पहले परिवार के लिए आपको इस दौरान परिवार के लिए कुछ समय निकालना होगा, क्योंकि ये समय आपके कह सकते हैं कि रियलाइज़ेशन का भी है। परिवार के साथ भी आपने पिछले समय में काफ़ी गलतियाँ की हैं, काफ़ी उनको सुनाया है, बिना बात के सुनाया है। क्योंकि मकर राशि कर्म की राशि है और जब कर्म व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे में उसके अंदर थोड़ा-सा गुस्सा आ जाना, क्योंकि मंगल और सूर्य का कुछ इस तरीके का स्वभाव बना रहा कि इन्होंने आपको बात-बात पर गुस्सा दिलाया, चिड़चिड़ापन उत्पन्न किया। ऐसे में थोड़ा-सा परिवार के साथ आपको समय बिताना चाहिए, क्योंकि परिवार हमारे वो धरोहर होते हैं, जो हमारे मुश्किल दौर में हमें निकलने में हमारी मदद करते हैं। अमूल्य निधि होते हैं हमारी और इस अमूल्य निधि का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो यह समय देखिए आपको जो बहुत ज़्यादा क्रियाकलापों को बढ़ाने का नहीं है, सिर्फ़ योजनाओं को बनाने का है, रणनीतियों को बनाने का है, लेकिन उनको किसी स्थान पर लगाने का नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा-सा आपको कितना ही विश्वसनीय हो, उस पर धन को लेकर या किसी ऐसी चीज़ को लेकर जो अमूल्य निधि हो, ऐसी चीज़ को लेकर विश्वास करने से थोड़ा-सा इस दौरान बचें। ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, क्योंकि इस दौरान आपको ऑनलाइन लॉसेस हो सकते हैं। मित्र विशेष से भी लॉसेस हो सकते हैं, प्रोफ़ेशनल लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये समय थोड़ा-सा आपकी परेशानियों का है। आपकी परेशानियों से निकलने का समय प्रारंभ होगा मकर संक्रांति से और ये सूर्य का जो प्रभाव रहेगा ये इसके देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा समयकाल जब 1 माह यहाँ पर रहेंगे, तो पूरा 1 माह आपको परेशान करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपके लिए सुख-सुविधाएँ भी निकल कर आ रही हैं। विदेश से संबंधित कार्य आपको लाभ प्रदान करेंगे। अगर कोर्ट कचहरी महकमे से आप जुड़े हुए हैं, तो भी आपको लाभ होगा। इस दौरान आपके जीवन में जो कह सकते हैं कि चीज़ें आपके अनुरूप भी होती हुई देखी जाएँगी। चतुर्थ दृष्टि जो यहाँ पर जाने वाली है, तो देखिए इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि आपको इस दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। छोटे-मोटे डिसीज़न्स आप ले सकते हैं, बहुत बड़ा डिसीज़न लेना है जो किसी की लाइफ़ चेंजिंग हो, तो ऐसा डिसीज़न आपको इस दौरान नहीं लेना है। साथ ही साथ इस दौरान आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है, जिसकी वजह से कि आपको जीवन में आगे परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएँ प्रोफ़ेशनली, कोई नई चीज़ की शुरुआत ना करें। बाकी आपकी जो चीज़ चल रही है उसमें अपनी मेहनत को बढ़ा सकते हैं और अपनी मेहनत को बढ़ाएँगे तो आपको लाभ वहीं से निकल कर आने वाला है। सप्तम दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव पर जा रही है, तो देखिए प्रबल शत्रु हंता होने के साथ-साथ इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से किसी को भी परास्त करने में माहिर होने वाले हैं। ऋण ले रखा है, ऋण देना चाहते हैं, तो देखिए दोनों ही स्थितियाँ हैं तो आपके अनुकूल, लेकिन आपको अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत मेहनत करने के बाद भी जो परिश्रम आपने किया है उसके अनुसार लाभ नहीं मिला, जिस कारण से कि आपको क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही कम इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप इस दौरान कोई बड़ा निवेश करना या धन देना, क्योंकि इस दौरान लॉसेस का भी समय है। इस दौरान हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को आप धन दे दें जिससे आपको रिकवरी करने में काफ़ी परेशानी हो जाए। तो ये समय आपका थोड़ा-सा शांति का है, थोड़ा-सा सौहार्द का है।
थोड़ा-सा रिश्तों को बचाने का है, रोज़ रिश्तों को सौहार्द बढ़ाने का है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का है कि इस दौरान आप प्रोफ़ेशनली ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी जो गलतियों से सबक लेना, आत्मिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति, अध्यात्म की शरण में जाना। क्योंकि जब हमारा राजा यानी कि सूर्यदेव महाराज जब अध्यात्म की शरण में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमको भी इस समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, जो आने वाले समय में यानी कि 2026 में हमारी पूरी एनर्जी से बूस्ट कर दे। और ये बूस्टिंग पावर जो प्राप्त होगी, वो आपके इस 1 माह के दौरान ही प्राप्त होगी। क्योंकि सूर्य आने वाले 1 वर्ष के लिए इस समय रिचार्ज होने जा रहे हैं, तो ये बूस्ट जो होगा, वो हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा धन संपदा, खुशियों से लबरेज कर देने वाला है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में एक और चीज़ है सप्तम भाव। सप्तम भाव पर देखिए ये जो प्रभाव जाएगा, तो इस समय जीवन साथी के साथ आपकी इस समय कुछ अरिष्टकारी स्थिति बन सकती है। इस अरिष्टकारी स्थिति से हमको बचना है और बचते हुए हमका इसका निवारण भी सोचना है। क्योंकि अगर इसका निवारण इस दौरान हमने नहीं सोचा, तो फिर हमारे लिए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न हो जाने वाली हैं। और इन परेशानियों से बचने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपको इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ों में थोड़ा-सा कह सकते हैं प्रेम बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो गुस्से पर जो आपका अनियंत्रण है, क्योंकि क्रोध आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है और यही क्रोध ऐसा है जो आपके जीवन को हर दिशा से कष्टप्रद बनाता है। तो इससे आपको बचना होगा। साथ ही साथ इस समय सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय करते रहें, सूर्य को अर्घ देते रहें और लाल रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान पर दान करते रहें। मस्तक पर लाल रंग का तिलक करना, मस्तक कंठ पर, ये आपके लिए काफ़ी शुभकारी होने वाला है, आपकी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला है और आपके जीवन में धन लाभ कराने वाला है। साथ ही साथ देखिए, एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा कि पिता के साथ रिलेशन आपके अच्छे रहें। आप आग के पौधे का पूजन कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रविवार के दिन नमक का त्याग कर सकते हैं। ये सारे उपाय करने से आपके सूर्य को बल प्राप्त होगा। सूर्य को बल प्राप्त होगा यानी हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी और सफलता जब सुनिश्चित हो जाएगी, तो जीवन में जितने भी बंद दरवाजे हैं, उनको खोलना कौन-सा मुश्किल काम है। क्योंकि दरवाज़ा खटखटाना और